यूट्यूब चैनल इंग्लिश डिलाइट विद अंजू। आई होप गाइस आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस बढ़ते हैं आज की अपनी स्टोरी की तरफ, और आज की स्टोरी बहुत ही अच्छी है। इस स्टोरी का टाइटल है गाइस बर्निंग डिज़ायर टू रिटर्न होम। मीन्स घर वापस आने की जो बर्निंग डिज़ायर है, मीन्स बहुत ज़्यादा इच्छा है, ये हमारा टाइटल है आज की स्टोरी का। तो स्टे कनेक्टेड टिल द एंड गाइस। और अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो गाइस लाइक और शेयर कीजिए। अच्छे अच्छे कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। Anisha is a software engineer and works in a multinational company in Delhi. अनीशा एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और दिल्ली में एक एमएनसी मीन्स मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करती है। हर पेरेंट्स लिव इन अ विलेज इन बिहार। बिहार के एक गांव में रहते हैं गाइस। डिस्पाइट लिविंग फॉर अवे इन द सिटी, यहाँ पे डिस्पाइट एज अ कनेक्टर यूज़ हुआ है। इसके बावजूद मीन्स वो अपने घर से दूर रहने के बावजूद अनीशा नेवर फॉरगॉट हर रूट्स। वो कभी भी अपनी जड़ों मीन्स अपना नेटिव जो होता है उसको नहीं भूला। एंड द पेरेंट्स, अपने माँ बाप और अपनी जो जड़ें होती हैं उनको कभी नहीं भूला। हु हैड सेक्रीफाइस सो मच फॉर हर, और पेरेंट्स को नहीं भूला क्योंकि उन्होंने उसके लिए बहुत ज़्यादा सेक्रीफाई कर रखा है। उसको पढ़ा लिखा करके एक अच्छी जगह सेटल किया है, ये अनीशा कभी नहीं भूली। एवरी मंथ विदाउट फेल, हर एक महीने बिना फेल, शी वुड सेंड अ पोर्शन ऑफ हर अर्निंग्स बैक होम टू हर पेरेंट्स। हर एक महीने वो अपनी अर्निंग का कुछ पोर्शन अपने घर भेजा करती है। हर पेरेंट्स वेटेड द होल ईयर फॉर हर अराइवल। उसके माता पिता जो हैं वो पूरे साल उसके आने का इंतज़ार करते हैं। शी न्यू, या नो की सेकेंड फॉर्म न्यू मीन्स जानती थी। शी न्यू वो जानती थी द मनी वुड हेल्प देम विथ हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, मेडिकल बिल्स एंड इवन फुलफिल देयर लिटिल विशेस। वो क्यों भेजती थी मनी? क्योंकि जानती थी कि उनका जो घर के खर्चे हैं, दवाइयों के बिल्स हैं और उनकी कुछ छोटी मोटी जो विशेस हैं वो पूरी हो सकती थी। इसलिए वो हर एक महीने अपनी अर्निंग का कुछ पार्ट वहाँ भेजा करती थी। क्यों भेजती थी? क्योंकि अनीशा जो थी वो सिंगल चाइल्ड थी, उस शी डजंट हैव एनी सिबलिंग, इसलिए वो अपने माता पिता की पूरी पूरी केयर करती थी। Sometimes she missed her village and her parents a lot. कभी कभी वो अपना गांव और अपने माँ बाप को बहुत ज़्यादा मिस करती थी। बट लेकिन शी वॉज सो बिजी विथ हर वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, लेकिन वो अपने काम में इतनी बिजी थी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी दैट शी वॉज नॉट एबल टू गो टू द विलेज, जिसकी वजह से वो गांव नहीं जा सकती थी। नॉट एबल टू मीन्स नहीं जा पा रही थी अपने गांव, क्योंकि उसका जो काम था उसमें बहुत ज़्यादा बिजी थी और उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी। फॉर होली अनीशा वांटेड टू रिटर्न टू हर होम टाउन। होली का त्यौहार आने वाला था। होली वॉज अराउंड द कॉर्नर। तो उसने सोचा कि चलो होली पे हम घर चलते हैं। मीन्स अनीशा ने सोचा कि होली पे घर जाने के लिए, इवन दो शी वॉज लिविंग इन अ बिजी मेट्रोपोलिस मीन्स वो मेट्रोपॉलिटन सिटी दिल्ली में रहती थी, शी कुड स्टिल फील द पुल ऑफ हर ओरिजिन्स। मीन्स वो हालांकि वो एक मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहती थी, सारी ऐशो आराम की चीज़ें उसके पास थी, वो जॉब कर रही थी, अर्न कर रही थी, इंडिपेंडेंट थी, इसके बावजूद भी उसका जो अपने पेरेंट्स और गांव के प्रति जो उसका इंटरेस्ट था वो उसको खींच रहा था। मीन्स वो उससे वो उभर नहीं पा रही थी अपने घर और पेरेंट्स की यादों से।
When अनीशा asked her boss to take leave on होली, जब अनीशा ने अपने बॉस से होली में लीव लेने के लिए पूछा, इन्फॉर्म किया उसको, हर बॉस रिफ्यूज्ड, उसके रिफ्यूज़ होता है मना कर देना, उसके बॉस ने मना कर दिया और शी बिकेम वेरी सैड, और वो बहुत दुखी हो गई आफ्टर हियरिंग दिस, ये सुनने के बाद कि उसके बॉस ने उसको लीव पे ना जाने के लिए मना कर दिया है, मीन्स लीव पे जाने के लिए मना कर दिया है, तो वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गई। एंड शी स्टार्टेड विशिंग शी कुड टेक अ वेकेशन, और वो सोचने लगी कि काश वो ये वेकेशन ले पाती, काश वो होली पे घर जा पाती। हर पेरेंट्स वर ऑल्सो कॉलिंग हर, और उसके माँ बाप भी उसको कॉल कर रहे थे अगेन एंड अगेन, बार बार, कम होम ऑन होली, और वो उससे अनीशा से कह रहे थे कि होली पे घर आ जाओ। इट हैज़ बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस वी मेट यू, और उन्होंने बोला कि अनीशा बहुत टाइम हो गया, बहुत समय बीत गया हमें मिले हुए, सिंस वी मेट यू, तुमसे मिले हुए हमें बहुत टाइम हो गया। अनीशा एक्सप्लेन टू हर पेरेंट्स दैट शी वुड नॉट बी एबल टू कम, और अनीशा ने उनको बताया, समझाया कि वो नहीं आ पाएगी, होली पे वो नहीं आ पाएगी। डिस्पाइट हर सक्सेस इन द कॉरपोरेट वर्ल्ड, मीन्स हालांकि वो कॉरपोरेट वर्ल्ड में थी, एक बहुत अच्छी जॉब उसके पास थी, एमएनसी की एम्प्लॉय थी, इसके बावजूद भी शी डिडंट इवन हैव टाइम फॉर हर पेरेंट्स, इसके बावजूद उसके पास मीन्स सब कुछ था, कॉरपोरेट वर्ल्ड की वो एम्प्लॉय थी, कॉरपोरेट सेक्टर में वर्क कर रही थी, लेकिन उसके पास अपने माँ बाप के लिए टाइम नहीं था। दिस मेड हर वेरी अनहैप्पी, और ये चीज़ उसको बहुत ही दुखी कर देती थी जब वो ये सोचती थी कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, अर्निंग वुमेन हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी मेरे पास मेरे माँ बाप के लिए टाइम नहीं है। एंड sometimes she felt like leaving her job and going to her parents, और कभी कभी वो ऐसा सोचती थी, उसको ऐसा फील होता था कि मैं जॉब छोड़ दूं और अपने पेरेंट्स के पास चली जाऊं। वन डे व्हेन अनीशा वॉज वर्किंग ऑन हर कंप्यूटर, एक दिन जब अनीशा अपने कंप्यूटर पे काम कर रही थी, सडनली अचानक शी गॉट अ कॉल, उसको एक कॉल आया, फ़ोन आया। हर मदर्स वॉइस ट्रिम्बल्ड विथ इमोशन एज शी इन्फॉर्म्ड, ट्रिम्बल्ड गैस होता है जब बहुत ही कपकपी आवाज़ हमारी आती है, हमें डर होता है, डर की वजह से हमारी आवाज़ नहीं निकल पाती है। अगर एक और तरीके से बोल सकते हैं, ट्रिम्बल्ड मीन्स आवाज़ क्लियर नहीं आ पाती है, वो आपको बहुत ज़्यादा कोल्ड लगने से हो, इमोशन से हो, जब आपकी आवाज़ कपकपाती हुई निकलती, वही गैस होता है ट्रिम्बल्ड। एज शी इन्फॉर्म्ड अनीशा अबाउट हर फादर्स फेलिंग हेल्थ, और उन्होंने अनीशा को बताया कि उनके फादर की जो तबीयत है वो ख़राब हो गई है। विदाउट अ मोमेंट्स हेजिटेशन, बिना मीन्स एक मिनट भी उसने इस चीज़ में नहीं लगाया, सोचने में एक मिनट भी नहीं लगाया, अनीशा मेड द डिसीज़न टू लीव एवरीथिंग बिहाइंड, सब कुछ उसने पीछे छोड़ने के लिए सोचा, मीन्स जॉब वो छोड़ने के लिए सोचा। एंड रश टू हर फादर साइड, रश मीन्स यहाँ पे यूज़ हुआ है जाना, जाना, हर फादर साइड, अपने पिता के यहाँ जाने की उसने सोचा। सब कुछ छोड़ने के बाद उसने अपने पिता की तरफ जाने को सोचा। एंड डिड द सेम, और उसने वही किया। फाइनली शी हैड रीच्ड हर होम, वो अपने घर फाइनली पहुंच गई थी। एंड द जॉय शी फेल्ट आफ्टर सीइंग हर पेरेंट्स न्यू नो बॉन्ड्स, न्यू नो बॉन्ड्स गैस बहुत ही अच्छा फ्रेजल वर्ब है, इसका होता है कि किसी चीज़ की सीमा ना रहना, मीन्स उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था,
जब उसने अपने पेरेंट्स को देखा और उनको देख करके जो उसकी खुशी हुई, उस बात मतलब वो एक वर्ड में उसको बयान नहीं किया जा सकता है। वो एक बहुत ही अजीब, वो एक बहुत ही मीन्स उसके सामने कोई भी खुशी नहीं थी जितना उसको खुशी हुई अपने पेरेंट्स को देख करके। सो ये गाइस आज की स्टोरी थी। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नए हैं। मिलते हैं अपने नए नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग। हैव अ नाइस डे गाइस।